जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल ज्योतिष स्टोरीज में आपका स्वागत है। मदर्स डे पर हम कई बार सोचते हैं कि मम्मी को क्या गिफ्ट दें, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि गिफ्ट क्या दिया जाए। सुनिए कहानी मदर्स डे का अनूठा गिफ्ट, जिसमें बच्चों ने अपनी मम्मी को एक बहुत ही अनूठा गिफ्ट दिया है। दीपक, मदर्स डे आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मम्मी को कुछ अनूठा गिफ्ट दिया जाए, कुछ ऐसा जिससे मम्मी का जीवन खुशियों से भर जाए। शिल्पा ने कहा, लेकिन ऐसा कौन सा गिफ्ट देंगे हम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा गए तब से मम्मी कितनी उदास रहने लगी है। हम दोनों को वो माँ के साथ साथ बाप का भी प्यार दे रही है। उन्होंने कभी भी हमें पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपने सारे फर्ज बराबर पूरे कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपना फर्ज निभाने में थोड़े पीछे रह गए हैं। दीदी, आप ऐसा कैसे कह रही है? हम भी तो मम्मी को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। जैसा वो चाहती है हम वैसा ही करते हैं, लेकिन हम उनका दुख कम हो इसके लिए कोई कोशिश भी तो नहीं कर रहे। मैं आपका मतलब समझा नहीं। हमें उनका अकेलापन कैसे दूर हो ये सोचना चाहिए। मैं अपनी नौकरी में, तू अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त रहते हैं कि चाहकर भी मम्मी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते। मम्मी दिन भर चक्कर गिननी की तरह काम करती रहती है ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। हम कर ही क्या सकते हैं दीदी? पापा को तो वापस नहीं ला सकते। नहीं, पापा तो ला सकते हैं। ये क्या कह रही हो दीदी? आप होश में तो हो? 55 साल की उम्र में शादी? उम्र बढ़ जाए तो खुशी का, प्रेम का हक नहीं छीन जाता। इंसान किसी भी उम्र में दूसरी शादी कर सकता है। मैं मेरे पापा की जगह दूसरे किसी पुरुष को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? जब ताऊजी की बेटी अमिता की मृत्यु हुई थी तब मम्मी ने ही आगे होकर जीजाजी की दूसरी शादी करवाई थी। कैसे देखा होगा उन्होंने बेटी की जगह किसी दूसरी महिला को? क्या तुमने कभी सोचा कि तब ताऊजी, ताईजी और मम्मी पापा ने कितना बड़ा दिल किया होगा? वो बात अलग है। जीजाजी की खुशी के लिए और बच्चों के लालन पालन हेतु ये तो करना ही पड़ता है। माँ बाप ने क्या बच्चों की खुशी के लिए सोचने का ठेका ले रखा है? सब फर्ज सिर्फ माँ बाप के ही होते हैं, बच्चों के कोई फर्ज नहीं होते। बच्चों के जिंदगी में प्रेम ना हो तो ये बड़े दुख की बात है, लेकिन माँ की जिंदगी में प्रेम नहीं है ये हम कभी क्यों नहीं सोच पाते? मम्मी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन क्या हम उनके लिए कुछ नहीं चाह सकते? वो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। क्या हम कभी उनका प्रेम लौटा पाते हैं? क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम ये सोचें कि मम्मी ये पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? प्यार से खाली जीवन, इतना बंजर दिल होने पर भी हमारे लिए इतना सारा प्यार कैसे जुटा पाती होगी वो? हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि माँ सिर्फ माँ नहीं है, एक औरत भी है और इंसान भी। सुख दुख, अकेलापन उन्हें भी महसूस होता होगा। हमसे बढ़कर संसार में उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अतः ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये सोचें कि हमारी मम्मी को भी हक है जिंदगी में वो सारी खुशियाँ पाने का जिससे वो वंचित है। आप सही कह रहे हो दीदी, लेकिन इस उम्र में उनसे कौन शादी करेगा? तुझे प्रमोद अंकल कैसे लगते हैं? प्रमोद अंकल पापा के खास दोस्त, वो तो बहुत ही नेक इंसान है, लेकिन क्या वे शादी के लिए हाँ करेंगे? क्योंकि वे आंटी से बहुत प्यार करते थे। प्यार तो मम्मी भी पापा से बहुत करती थी और करती है, लेकिन अब नहीं पापा इस दुनिया में है और नहीं आंटी। मम्मी और अंकल दोनों ही अपनी जिंदगी का अकेलापन ढोते हुए अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं। यदि हम उन दोनों को मिला दे तो? हाँ दीदी, आज ही हम अंकल से मिलकर इस विषय पर बात करते हैं। दोनों भाई बहन अंकल से मिलने उनके घर जाते हैं, जो कि उसी शहर में थोड़ी सी दूरी पर है। थोड़ी सी औपचारिकता वाली बातें होने पर वे सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अंकल, आंटी के जाने के बाद क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? कैसे रहते आप अकेले? बच्चों, कुछ बातों पर इंसान का वश नहीं रहता। अब तो अकेले जीवन जीने की आदत सी हो गई है, फिर भी कभी कभी अकेलापन खाने को दौड़ता है। खैर, थोड़ी सी जिंदगी बची है, वो भी जैसे तैसे कट ही जाएगी। जैसे तैसे क्यों? यदि आप चाहो तो अच्छे से भी कट सकती है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? जवानी में काम में समय चला जाता है, लेकिन इस उम्र में ज्यादा काम भी नहीं कर सकते, इसलिए इस उम्र में जीवन साथी की ज्यादा जरूरत होती है। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते?
क्या कह रहे हो तुम? लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरे बेटा बहू क्या सोचेंगे? बुढ़ापे में बूढ़ों को जवानी चढ़ रही है। आंटी को गए 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में आपके बेटा बहू अमेरिका से एक बार भी आपसे मिलने नहीं आए हैं। 4 साल में जिन बच्चों को आपसे मिलने तक की फुर्सत नहीं मिली, उनके बारे में सोचकर आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? आपको भी हक है हंसी खुशी से रहने का। हाँ बच्चों, बात तो सही है, लेकिन आजकल अच्छे अच्छे जवान कुंवारे बैठे हैं, उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही है, तो मुझ बूढ़ों से कौन शादी करेगा? क्या आप हमारी मम्मी से शादी कर सकते हैं? क्या ये कैसे संभव हो सकता है? वो मेरे दोस्त की पत्नी है। क्या ऐसा करना दोस्त के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? हमारे पापा फौज में थे। देश के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। उन्होंने कभी अपने खुशी की परवाह नहीं की। वे तो हर भारतवासी को खुश देखना चाहते थे। मम्मी में तो उनकी जान बसती थी। पापा की आत्मा मम्मी को दुखी देखकर अवश्य दुखी होती होगी। वो मम्मी को आपके साथ खुश देखेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी? यदि आप इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं तो मम्मी को हम मना लेंगे। युवा बच्चों से इतनी बड़ी बातें सुनकर भावातिरेक में प्रमोद अंकल की आंखों में अश्रु निकल आए। उन्होंने उठकर दोनों भाई बहनों को गले लगाया और कहा, अवश्य ही तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत पुण्य किए होंगे, तभी उन्हें तुम्हारे जैसी संतान प्राप्त हुई। प्रमोद अंकल तो मान गए। अब समस्या थी कि मम्मी से कैसे बात करें। दूसरे दिन मदर्स डे था। दूसरे दिन दोनों ने मम्मी से कह दिया, मम्मी आज आप कुछ भी काम नहीं करेगी, घर के सभी काम हम दोनों मिलकर पूरे करेंगे। आपका मदर्स डे का गिफ्ट हम आपको शाम को देंगे, लेकिन हमारा एक अनुरोध है कि वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाले हो तुम लोग, जिसके लिए तुम्हें लग रहा है कि मैं वो अस्वीकार भी कर सकती हूँ? वो हम शाम को ही बताएंगे। दीपक और शिल्पा ने पूरा डिनर तैयार किया, ड्राइंग रूम को सजाया। नियत समय पर जब डोरबेल बजी तो शिल्पा ये कहकर दरवाजा खोलने जाने लगी कि इंतजार की घड़ियां खट, हमारा मदर्स डे का गिफ्ट आ गया है। उनकी मम्मी दरवाजे की तरफ अचरज से देखने लगी। देखा तो प्रमोद भाई साहब। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके हाथों में कोई गिफ्ट नहीं था। वो दोनों बच्चों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। बच्चों ने अंकल की ओर इशारा करके कहा, मम्मी अंकल ही है हमारा मदर्स डे का गिफ्ट। मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी पापा के जाने के बाद आप कितनी अकेली हो गई है। हमने आपको कई बार अकेले में आंसू बहाते हुए देखा है। हम दोनों चाहते हैं कि आप प्रमोद अंकल से शादी कर ले। पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? जब तुम दोनों की शादी की उम्र हो रही है तो इस उम्र में मैं शादी करूंगी? मैं तुम्हारे पापा को नहीं भूल सकती। थोड़ी देर तक दोनों भाई बहन मम्मी को समझाते हैं। बच्चों, लोग क्या सोचेंगे कि बुढ़ापे में भगवान का नाम जपने की उम्र में बुढ़िया को खुद के शादी की पड़ी है। लोग क्या सोचेंगे ये भी यदि हम ही सोचने लगे तो लोगों को सोचने के लिए क्या बचेगा? उम्र दराज होने पर यदि पुरुष पुनर्विवाह करता है तो समाज उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन यदि कोई महिला इस उम्र में पुनर्विवाह करती है तो समाज उसे ताने मार मार कर जीने नहीं देता। समाज की चिंता आप मत करिए, समाज को जवाब हम दे देंगे। क्या आपको प्रमोद अंकल पसंद नहीं है? प्रमोद जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी देर तर्क वितर्क होते रहे। हम थोड़ी देर ऊपर टेरेस पर जा रहे हैं। वैसे तो आप दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, फिर भी आप दोनों आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, फिर अपना निर्णय बता दीजिएगा, शिल्पा ने कहा। मतलब ये कि जैसे कि माँ बाप लड़के लड़की को आपस में मिलने के लिए समय देते हैं, वैसा समय तुम लोग हमें दे रहे हो, मम्मी ने कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ अभी के लिए हम दोनों आप दोनों के अभिभावकों का रोल अदा कर रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों भाई बहन टेरेस पर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिल्पा ने पूछा, मम्मी क्या आपको हमारा मदर्स डे का गिफ्ट स्वीकार है? उनके मम्मी के चेहरे पर शर्म की ऐसी लाली छाई कि एक नवयौवना भी क्या शर्माएगी। खुशी, प्यार, ये सब भावनाएं उम्र की मोहताज नहीं है। उनकी मम्मी खुशी से उन दोनों को अपनी बाहों में समेट लेती है। सचमुच इतना अच्छा, इतना अनूठा मदर्स डे का गिफ्ट शायद ही किसी ने अपनी माँ को दिया होगा। दोस्तों, सचमुच जवानी में इंसान काम में व्यस्त रहता है तो उसे अकेलापन उतना नहीं सताता,
लेकिन बुढ़ापे में एक हमसफर का साथ जरूर चाहिए। कितना अच्छा होगा कि जिस तरह माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह बच्चे भी माँ बाप की खुशी के बारे में सोचें, जिस तरह दीपक और शिल्पा ने सोचा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हो अगले वीडियो में। धन्यवाद।